आज की नौजवान पीढ़ी ने वो दिन नहीं देखे हैं जब यहाँ आए दिन कर्फ्यू लगा रहते थे। यहाँ व्यापार कारोबार करना मुश्किल कर दिया जाता था, अशांति का माहौल बनाए रखा जाता था। गुजरात की धरती ने हमेशा कठिनाइयों को अवसर में बदलने की परंपरा निभाई है। 7 अक्टूबर 2001 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने गुजरात को आपदा और संकटों से निकालकर विकास और समृद्धि की नई राह पर खड़ा किया। इसी गौरवशाली यात्रा को याद करने और जनता के साथ साझा करने के लिए गुजरात सरकार 7 से 15 अक्टूबर तक विकास सप्ताह मना रही है। ये सिर्फ राजकीय उत्सव नहीं बल्कि 24 वर्षों की उस ऐतिहासिक विकास गाथा का उत्सव है जिसने गांव-गांव रोशनी फैलाई, खेतों को पानी दिया, युवाओं को रोजगार दिलाया और गुजरात को भारत का अग्रणी राज्य बनाया। साथियों, गुजरात में शांति और सुरक्षा का जो ये वातावरण बना है, इसके सुखद परिणाम हम चारों तरफ देख रहे हैं। पूरा गुजरात ये देखकर गर्व करता है कि कैसे हमारा राज्य मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। विकास सप्ताह का हर दिन गुजरात के अलग अलग राज्यों की उपलब्धियों का प्रतिबिंब होगा। ग्रामीण विकास से लेकर शहरी अवसंरचना तक, प्राकृतिक खेती से लेकर स्टार्टअप्स और हरित ऊर्जा तक, ये आयोजन गुजरात की जनता को ये भरोसा दिलाने का अवसर है कि उनका राज्य आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी विकास का रोल मॉडल बन चुका है। આપણે સૌને વિકસિત ભારત 2047 માટેની પ્રેરણા મળતી રહે તે માટે દર વર્ષે 7 ઓક્ટોબરથી 15 ઓક્ટોબર સુધી વિકાસ સપ્તાહ ઉજવણી કરવાનું આપણે નક્કી કર્યું છે। આપણે વિકાસ સપ્તાહની ઉજવણીના આ વિકાસ યાત્રાને વધુ તેજ બનાવવી છે। जब गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने तब उन्होंने एक के बाद एक उद्योग अनुकूल नीतियां बनाई और ऐसे निर्णय किए जिसने आज गुजरात को देश का इंडस्ट्रियल हब बना दिया है। यहाँ मौजूद 28 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स सिर्फ गुजरात की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही नहीं है बल्कि वो रोजगार और आत्मनिर्भरता के मुख्य स्तंभ भी हैं। वहीं श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसी पहल ने तो राज्य को वैश्विक निवेश का केंद्र बना दिया है। ऑटो हब के रूप में साणंद आज वैश्विक ब्रांड्स का घर है। पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र उद्योग और रत्न आभूषण उद्योग हर क्षेत्र में आज गुजरात अग्रणी है। खासकर सोलर पार्क्स और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स ने गुजरात को ग्रीन एनर्जी का पावर हाउस बना दिया है। गुजरात के इस विकास के प्रकाश से गांव भी रोशन हुए हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया समरस ग्राम पंचायत ने एक नई पंचायत व्यवस्था को जन्म दिया जो पारदर्शी तरीके से पंचायतों व गांवों की तरक्की का माध्यम बनी। वहीं उन्हीं के द्वारा शुरू की गई ई ग्राम और विश्व ग्राम जैसी पहलों ने ग्रामीण प्रशासन को पूरी तरह डिजिटलाइज कर दिया। इसके अलावा सड़क, बिजली, आवास और स्वच्छता जैसे बुनियादी कामों में बड़े निवेश से गांवों की सूरत बदल गई है और लाखों लोगों की जिंदगी आसान हुई है। ये बदलाव यूं ही नहीं हुए, इसके पीछे नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व, राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता को केंद्र में रखकर बनाई गई योजनाएं हैं। पिछले 24 वर्षों में नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के कारण गुजरात का सामाजिक विकास भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए गुजरात ने सखी मंडल और मिल्क कोऑपरेटिव मॉडल को अपनाया तो वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में 108 एम्बुलेंस सेवा और चिरंजीवी योजना ने लाखों गरीब माताओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया। गुजरात ने शिक्षा को आधार बनाकर नई पीढ़ी के लिए अवसरों के द्वार खोले हैं। पिछले 24 वर्षों में जहां प्राथमिक स्कूल छोड़ने की दर 35% से घटकर सिर्फ 0.85% रह गई है, वहीं विश्वविद्यालयों की संख्या 21 से बढ़कर 108 हो गई है और 3200 से अधिक कॉलेज राज्य में उच्च शिक्षा को सशक्त बना रहे हैं। साथ ही स्टार्टअप और इनोवेशन नीतियां उन्हें उद्यमिता की दिशा में प्रेरित कर रही हैं। इसी तरह टूरिज्म सेक्टर भी राज्य के इस विकास यात्रा का प्रमुख केंद्र रहा है। गुजरात सरकार द्वारा मनाया जा रहा विकास सप्ताह पिछले 24 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी के परिश्रम व पुरुषार्थ से हासिल राज्य की इन्हीं उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने और जनता के साथ मनाने का उत्सव है और साथ ही ये विकसित भारत एट 2047 के प्रति गुजरात की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है।